Good morning, students. Today we will read about the image formation by the concave mirror and convex mirror. It is very much important because it will help you make images in your lens image formation by the lens. So we will take each case of the image formation by the concave mirror. So there are many videos in the YouTube, but I am making this video because you just see the video and don't practice. Okay, so by this video आप भी क्या करो, एक पेंसिल पकड़ो और आप भी मेरे साथ बनाते रहो, जिससे आपको ये लर्न होता रहे. ओके, देखो ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर. ये हो गया एफ, ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस सेंटर. अब हम एक एक केस लेंगे. ठीक है, पहला केस ले रहे हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी. अब जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज हमारी कैसे बनेगी. ठीक है, तो हमारी इमेज पैरेलल जाएंगी. अगर पैरेलल जाएंगी तो क्या होंगी, कहा था फोकस जाती हैं. कभी भी जो रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो हमारे साथ कहाँ जाती है, फोकस से होकर जाती है. तो हमारा इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी. ठीक है, इमेज हमेशा जब भी आप इमेज बनाएं एरो का पक्का ध्यान रखें. ठीक है, एरो लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. सो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ. एफ पे बनेगी ना. और देखो पूरी पॉइंट बन रही है, यानी क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश, DIMINSH, डिमिनिश. ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगी, रियल बनेगी. देखो क्योंकि ये मिरर के सामने बन रही है, रियल इमेज बनेगी. ठीक है, आपको ये सब लर्न होना चाहिए 12th क्लास और 10th क्लास को पूरा डायग्राम याद होना चाहिए, कैसे बन रहा है उनका डायग्राम आ सकता है. और 12th क्लास आपका ये लेंस में हेल्प करेगा, और हो सकता है कि ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, इमेज कहाँ बनेगी. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका हो गया सी, ये हो गया एफ. अब हम बियॉन्ड सी रख रहे हैं. ठीक है, एक एक पॉइंट पे रखें, इन्फिनिटी पे रख दिया. अब हम बियॉन्ड सी रख रहे हैं. अब देखते हैं इमेज कैसी बनती है. पैरेलल लाइन जाएंगी तो क्या होगी, पैरेलल रेज जाएंगी तो वो फोकस से जाएंगी, पता ही आप लोगों को. और जब हमारी सी से जाती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो क्या होता है 90 डिग्री पर पड़ेगी रे, तो ये दोबारा बैकवर्ड चले जाएगी. ठीक है, जब सी पे पड़ती है तो बैकवर्ड चले जाती है, याद रखना. ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी. इमेज क्या बन रही है, देखो छोटी बन रही है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. बताओ रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी. रियल बनेगी ना, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, रियल इमेज बनेगी. क्योंकि यहाँ तो पॉलिश किया हुआ है ना, यहाँ पीछे बनेगी तो हम वर्चुअल कहते हैं, आगे बनी तो रियल बनेगी. ठीक है, और देखो इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड बनी नहीं पीछे, क्या आएगी, इन्वर्टेड बनेगी. ये रे डायग्राम को याद होने चाहिए पूरे अच्छे से. ठीक है, थर्ड केस लेते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी. आप भी मेरे साथ साथ बनाओ पेंसिल पकड़ के. टेक डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना. ठीक है, अगर पेन से बनाया तो मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है, याद होना चाहिए आपको. अब ऑब्जेक्ट आपका सी पे होगा तो क्या होगा, पैरेलल जाएंगी, फोकस से गई ये. ठीक है, दूसरी हम पोल से डाल देते हैं, पोल पे गई. ये देखो ये वो है, नॉर्मल है, ये सी से जा रहा है ना, तो ये क्या आएंगी, ऐसे आ जाएंगी पूरी ऐसे. यहाँ बनी, देखो इमेज कहाँ बनी, सी पे बनी. यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका सी पे होगा तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी, सी पे होगी. इमेज इज फॉर्म्ड एट सी. एरो पक्का बनाना. ठीक है, और ये पॉलिश भी पक्का. इमेज क्या बनी, इन्वर्टेड बनी. और कहाँ बनी, सी पे बनी, इन्वर्टेड बनी. रियल बनेगी ना, इरेक्ट थोड़ी बनेगी,
रियल बनेगी। और साइज़ क्या बना है, साइज़ सेम एज ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। देख ही रहे हो ये सेम ही सा बना है, ठीक है। 4 तो किस लेते हैं, अब सी पे रख दिया, अब सी और एफ के बीच में रख देते हैं, ठीक है। इससे करते हैं, अब बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ये हो गया आपका, यहाँ रख देते हैं एफ, ये हो गया सी, बी, यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट में तो क्या जाएंगी, एफ से जाएंगी, और सेकंड सेम यहाँ से जाएगी और सी जाएगी। देखो यहाँ कट कर रही है, कहाँ बना, जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज देखो एरो लगाई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ 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 कट करा। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। आप बना रहे हैं ना मेरे साथ, आप भी बनाइएगा, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज बनी, और क्या बनी, रियल बनी, मिरर के इस साइड बनी है। बताओ इन्वर्टेड बनेगी, रेक्ट बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये बनी है उल्टी बनी है, देखो इन्वर्टेड बनी है ना, इन्वर्टेड। और साइज़ देखो बिगर बनी है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में ऑब्जेक्ट आपका एफ पे रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एफ पे है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि जब इन्फिनिटी से आपकी रे आ रही है तो फोकस से जा रही है। अब जब भी फोकस से जो रे जाती है ना, वो इन्फिनिटी की हो जाती है, ठीक है। एक थोड़ा ये डिफरेंट है, कहीं आप उसकी तरह बनाने लग गए, यहाँ आपने दिया यहाँ, उसके बाद पता नहीं क्या कर रहे हैं तो ये आपकी क्या बनी, इन्फिनिटी बनी। थोड़ा मेरी टेढ़ी हो गई है, तो सीधी करना, ठीक है, ऐसे सीधी। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट is formed at infinity। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म नहीं, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ओके। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। क्या बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि मिरर के इस साइड बन रही है, ठीक है। क्या बनी, रियल बनी। और बताओ कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। देखो एक यहाँ जा रही है, बहुत बड़ी बनने वाली है, लार्ज बनेगी, लार्ज इमेज, ठीक है। पैरेलल चलेगी ना, ये हमें पता नहीं चल रहा है वे कहाँ मिलेंगी, और पैरेलल रेज तो कहीं मिलती ही नहीं है, कभी मिलती है तो हम बोल देंगे भाई इन्फिनिटी पे मिलेंगी वे, हमें पता तो नहीं इन्फिनिटी की। जैसे कोई बोलता है कि आपके सिर में कितने बाल हैं, तो आप कहोगे इन्फिनिटी हेयर है 6, ठीक है। 6 देखते हैं हम, ये बना दिया मिरर, ठीक है। ये हो गई सी, ये हो गई एफ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में यहाँ, तो पहली पैरेलल है, फोकस से जाएगी, दूसरी पोल पे आया ऐसे। देखो ये कभी मिलेंगी नहीं, पैरेलल हो गई, पैरेलल रेस कभी मिलती नहीं है, तो उसको हम कहेंगे पीछे बढ़ा देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ बनेगी, तो यहाँ बनेगा आपका इमेज। बताओ इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर की क्या बनी है, पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। अब जब मिरर के बिहाइंड बनती है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल कहते हैं, ठीक है उसे, क्योंकि इसके हाथों ने पॉलिश कर दी है, तो यहाँ इमेज बन रही है, कोई मतलब ही नहीं होता उसका, ठीक है। तो वर्चुअल है, आभासी है, किसी दूसरे वर्ड में बन रही है पहले वर्चुअल है ये, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल हो गई, और साइज़ देखो बिगर है, बिग साइज़। आप इसके बाद टेबल बना लेना, ठीक है ना, इसकी से आपको याद रहेगा ये। और बिग साइज है, और क्या है, और क्या बोलेंगे, साइज हो गया, वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर हो गया, बता दिया, हाँ बिग साइज हो गया, वर्चुअल हो गया, हाँ। और इरेक्ट बन रही है, ये छूट गया था,
इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सिर्फ सीधी बनेगी तो हम उसको इरेक्ट कहेंगे, अगर ऐसे बनेगी तो हम उसको इन्वर्टेड कहेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम दो केस देखते हैं किसके, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसके दो ही केस होते हैं, उसको यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा, या यहाँ पर देख लेते हैं, या इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमका कॉन्वेक्स मिरर, ये अंदर से कर लेते हैं इसके पॉलिश। कॉन्वेक्स साइड में दो केस होता है, देखो ये पोल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ पर होगा सेंटर फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बताया कि इसका फोकस यहाँ क्यों होता है, एक वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, वाई करके, वाई फोकस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अब उसमें एक केस होगी जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो रेज आएंगी पैरेलल और ये डाइवर्ज हो जाती हैं। मैंने बता रखा है, उस वीडियो को अच्छे से देखना आप। ठीक है, तो ये फोकस पे मिलती है, इन्फिनिटी जो फोकस पे मिलती है ना, रूल है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये चलेगी ना रूल। और ये कौन सा केस है, ये केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसका सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। अब क्या लिखेंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पोल ही है और तो कुछ है नहीं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख देते हैं। ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये आपका आ गया क्या, मिरर। ठीक है, ये क्या गया का पोल, ये इन्फिनिटी कहीं यहाँ होगी, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी। अब इन्फिनिटी से रे आएंगी तो कहाँ जाती हैं, डाइवर्ट जाती है, लेकिन मिलती हैं फोकस पे, फोकस पे आती हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं हम, ये यहाँ से जो रे आई हैं अब यहाँ तो जा नहीं सकती हैं। ठीक है, क्या करें फिर अब, यहाँ से हमें तो दो रे चाहिए ना कट करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो एक ही रे आ रही है। क्या करोगे फिर आप, सोचो। सी से कोई लेना होगा, नॉर्मल डाल देते हैं, जब देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। सी भी डाल दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ बनेगी बताओ, कहाँ बनेगी। अगर हम पोल पे भी डालते हैं तो वो ऐसे चले जाएंगी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पोल पे ये गई और यहाँ पीछे आ गई है टकरा के, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं यूँ, तो ये इस पॉइंट पे बनी है। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचोगे ना सब चीज़ का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर कट रही है, देखो ये गई, ये फोकस वाली ये यहाँ पर आई, देखो ये कटी तो यहाँ पर को बन रहा है, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में बनी, स्मॉलर बनी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ का बनी है, देखो यहाँ भी स्मॉलर बनी है, देखो कुछ बनी नहीं है, पॉइंट साइज बनी है, यानी कि हाईली डिमिनिश, डिमिनिश लिख देती हूँ, डिमिनिश। ठीक है, और इसमें देखो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, वर्चुअल बनी है, देखो इन्वर्टेड बनी है, यहाँ तो नीचे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड बनी है, क्या बनी है बताओ तो ज़रा। इमेज तो यहाँ बनी है ना, हाँ इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि ऐसे बनेगी ना इमेज इन्वर्टेड। और बनाओ वर्चुअल बनी है या फिर रियल बनी है, मिरर के पीछे बनी है, देखो ये पॉलिश कर रखी है, यहाँ बनी है तो वर्चुअल बनी है, और यहाँ भी वर्चुअल बनी है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेजेस। ओके, वर्चुअल इमेजेस है तो इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, ओनली रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अब स्क्रीन